स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलिए। स्वामी जी मेरे को कैंसर हो गया था फोर्थ स्टेज का ना, ब्रेन में। अच्छा। उससे पहले मेरे को दुनिया में कुछ पता नहीं था भाई क्या है क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल अंधा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा अंदर हलचल हुआ, कुछ महसूस हुआ कि कुछ है, कुछ और है जो कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ मेरे को अंदर ऐसा फील हुआ। मैं भटका, रोया, बहुत घूमा दुनिया में, इधर उधर काफी घूमा, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी शांत नहीं हुई। लोग पागल बोलने लगे, लोग बोलने लगे ये तो पागल हो गया है, ऑपरेशन के बाद मेंटल हो गया है। लेकिन मेरी तलाश एक ही थी कि शांति, कि जीवन में कुछ है जो कुछ हम नहीं कर पा रहे, जिसको हम नहीं देख पा रहे। हम जिस भ्रम में जी रहे वो जीवन है ही नहीं। कुछ ऐसा अंदर अपने आप ही फलीभूत हुआ। उसके बाद मैंने एक माँ पकड़ा, मैंने ओशो जी को पूरा सुना, समझा। फिर मैं अपना कीमोथेरेपी कराता था, रेडियोथेरेपी कराता था, रेडिएशन कराता था। तो फिर मैंने साक्षी वाले भाव को पकड़ा कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरे क्या बिगड़ेगा, शरीर के हो रहा है होने दो। मैं अपने आप को देखने लग गया। रूटीन में आके मैंने इसको देखा, दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, मेरे नहीं हो रहा, आत्मा को कोई दर्द नहीं होता। मैंने कभी गहराई से इस चीज को फील करने लगा मैं, कि अभी मैंने नाम, मेरे को तकलीफ हुई, मैं निकल गया उस रास्ते से। लेकिन जब स्वामी जी में संसार में वापस लौट के आया तो मेरे को तो हर चेतना में परमात्मा ही नजर आ रहा था। तो और पागल हो गया मैं, ये लोग बोलने लगे तो बिल्कुल पागल हो गए। सबका विभाव करना, सबका आदर करना, संस्कार मैं नीति से करता था, सबका प्रणाम। और मेरे अंदर फील हो गया कि मेरे पास में मेरे से क्या गलतियां हुई हैं। ये भी मेरे को एहसास हो गया था कि मेरे से गुस्से में आकर मेरे से क्या कर्म हुए हैं। हर चीज को मैं महसूस करने लग गया। तो सबके मैंने पैर छूने शुरू कर दिए कि मेरे से पुरानी जो जन्म में जो गलतियां हुई मेरे को माफ कर देना। स्वामी जी और कोई दिक्कत नहीं है, संसार में जीना नहीं आ रहा, मैं अभी नहीं जी पा रहा हूँ ठीक से। क्योंकि मैंने तो अपने आप को एक लक्ष्य की तरफ साध लिया है कि मेरे को तो यहीं पे अड़िग रहना है। लेकिन जो नेगेटिव तरंगे है ना कहीं मेरे को मिसलीड कर देती है। ठीक है। क्या नाम है आपका? विक्रम जी, राइट? विक्रम यादव। विक्रम यादव जी। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, हरियाणा से। देखो बहुत सुंदर स्वामी जी ने कहानी बताई अपनी। अभी अभी आपको कैंसर ठीक है कि अभी भी चालू है केमोथेरेपी? मेरा ठीक है, मेरा ये वाला हिस्सा ना पूरा सुन रहता है। लेकिन इसको भी मैंने मान लिया है कि जीवन है तो ठीक है, मर भी जाना भी तो शरीर तो छूटना ही है। ये कट भी गया, ये टूट भी गया, तो क्या फर्क पड़ना है। उन चीजों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो ये बहुत सुंदर बात कही है स्वामी जी ने, अपने अपनी अनुभव की बात कही है। और मैं समझता हूँ सारे साधक को इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। ध्यान है क्या? ध्यान वास्तव में अगर ठीक से समझो, उस एक्सट्रीम लेवल तक मृत्यु की तैयारी है। तुम विधियों के माध्यम से, तुम प्रयोगों के माध्यम से हर हाल के लिए तैयार हो जाते हो, कैसी ही विपरीत परिस्थिति हो। अब जैसे इनका अपना अनुभव है, कैंसर हो गया, और मैं इतना दावे से कह सकता हूं स्वामी जी, आप कैंसर जो हुआ शायद हो सकता है भीतर से उसको धन्यवाद देते हो। देते हैं? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल स्वामी जी, मैं इस चीज को मानता हूँ कि परमात्मा ने मेरे को एक दृष्टिकोण दिया, एक क्या नजर बात दी। है, क्या बात है, एक बहुत सुंदर। अभी तो हम तो इतनी सोच में थे कि भगवान राम श्याम, पर इतनी सोच में थे भाई भगवान है, हनुमान जी है, शिव जी है,
ये भी नहीं पता था कि भाई है या नहीं है, मतलब गहरे से वो भी नहीं पता था कि भाई हम हैं उनके वक्त है भी या नहीं है, पर जो दिखा रटा रटाया चला आ रहा था वो चल रहा था, जो रिपीटिशन में जो हमारे को मिला हुआ था वो कैरी फॉरवर्ड हम कर रहे थे। देखो, उसके बाद मैंने बिल्कुल स्वामी बिल्कुल। जी में एक ही बात बोली थी, मैं कौन हूँ। तो मैं ये बात बोलता था, क्या हर आदमी को बोलता था मैं कौन हूँ, मैं क्या कौन हूँ। बात है, तो लोगों बहुत सुंदर। देखो, ये एक दृष्टांत है कि किसी भी परिस्थिति को आप सीढ़ी बना सकते हैं। इन्होंने सीढ़ी बनाया, ये हमारे सामने दृष्टांत है। अब कैंसर मतलब मृत्यु किसी भी पल घट सकती है, मरने तक की तैयारी। रोज सुबह उठते थे, पता ना था कि मैं सच में जागूंगा या स्मशान ले जाएंगे। बिल्कुल द्वार पर खड़ी थी मृत्यु। अब होता क्या है, सोचो जरा, जिसके द्वार पर मृत्यु खड़ी हो जाती है ना, वो चाहे बीमारी के माध्यम से या चाहे किसी और परिस्थितियों के माध्यम से, जाने अनजाने उसका ध्यान घट जाता है, बात बन जाती है। और बिल्कुल उनके साथ वही बात बनी। जब मृत्यु ही है, जब जाना ही है, जब खोना ही है, तो एक गहन स्वीकार आ ही जाता है। वर्तमान का आनंद लेने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि भविष्य तो है ही नहीं उनके पास। भविष्य तो है ही नहीं उनके पास कोई। किसी का माइक चालू है। भविष्य तो है ही नहीं। अब सिवाय इस वर्तमान के पल को निचोड़कर उसका पूरा रस लेकर जी लो, या तो रोज रोज पल पल मरो। ये दो ही उपाय बचते तुम्हारे पास। बिल्कुल उन्होंने रस निचोड़ा, पूरा रस लिया, हर पल का रस लिया। धन्यवाद का जन्म हुआ, प्रार्थना जगी। क्योंकि जब वो रस निचोड़ते हो ना तुम इस पल का, उस आनंद की तुम कल्पना करो। उस आनंद में सिवाय धन्यवाद के कुछ जग नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। वो इन पेड़ पौधों को धन्यवाद देंगे, अरे इन कैंसर के बैक्टीरिया तक को वो धन्यवाद देंगे कि धन्यवाद तेरा। क्योंकि ठीक है, शरीर तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, लेकिन तूने जो मुझे मूल्यवान दिया, मूल्यवान का जो स्वाद दिया, उसके लिए निश्चित ही तेरा आना और मेरी बात बन गई। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना स्वामी जी? तो ये बिल्कुल प्रार्थना जगी। एक एक्सट्रीम आ गया, पानी 99 डिग्री तक उबल गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन को कोई रोक नहीं सकता है। अब हो सकता है उन्होंने कोई विधिया भी ना की हो, जो मेरी समझ है की होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप सोचोगे कि मैं तो स्वामी जी 20 साल से विधिया कर रहा हूं, इन्होंने तो कोई विधिया नहीं की। और ये क्या हुआ, इनके भीतर से कैसे प्रार्थना जगी? और मैं कोशिश कर करके भी प्रार्थना को जगा नहीं पा रहा हूं। यह बुनियादी फर्क हो जाता है। जब कोई ऐसी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, जिसको मन चाहता नहीं है, अब उनकी मजबूरी हो गई थी। कैंसर तो द्वार पर खड़ा हो गया था, बीमारी तो आ ही गई थी। हो सकता है उन्होंने बुलाया ना हो, लेकिन आ गई थी। लेकिन स्वागत किया, उसको राह का पत्थर ना बनाया, उसको सीढ़ी बनाया। बस साधक बस इतनी सी बात समझ जाए कि तुम्हारे जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां आ रही है, विपरीत परिस्थिति का मतलब क्या है?
जो मन को रुचिकर ना लगे। अब बीमार होना किसको रुचिकर लगता है? मन को तो बिल्कुल नहीं लगेगा। सब कुछ ठीक हो जाए, मन यही तो चाह रहा है। और जब ठीक नहीं होता है या कहो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति होती है तो मन बेचैन हो जाता है, गालियां देना शुरू कर देता है कि परमात्मा को तो अक्ल ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है। मेरे जैसे सीधे सरल आदमी को कैंसर दे दिया, क्या था? कुछ समझ है कि नहीं वो दुनिया कैसे चला रहा है? वो गाली निकलेगी। लेकिन थोड़ा भी ध्यान का अगर स्वाद होगा, थोड़ा भी उस स्वीकार भाव में तुम गहरे होंगे, तो एक बात निश्चित है, बिल्कुल विपरीत से विपरीत परिस्थिति में तुम उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें निखार रहा है, वो तुम्हें बना रहा है। अभी जीवन का सच्चे मायनों में उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में जीवन क्या है। अब तक तो जो जी रहा था वो तो वास्तव में ढो रहा था, वो तो बस एक प्रकृति के नियम से चल रही थी सब कुछ बात। स्वाद न था, मूल्यवान की खबर न थी। ये जाने अनजाने बीमारी ने उस मूल्यवान का स्वाद दे दिया। ध्यान घट गया। ये कूदने नाचने से थोड़ी ध्यान होता है, वो तो बस समझ के लिए है कि तुम्हारे अंदर वो समझ खिले, जो मैंने अभी शुरुआत में बताई बात कि सारी दौड़ व्यर्थ है। अब ये बात तुम्हें समझाएगा कौन? ये पागलपन व्यर्थ है, ये बात तुम्हारे समझ में आएगी कैसे? तो सीधी सी बात है, थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा थकाना पड़ेगा। दौड़ दौड़ के तुम हारते हो और बात बन जाती है, करना गिर जाता है। इनका करना गिर गया क्योंकि भविष्य ही नहीं था। क्या भविष्य? मैं अगर 20 साल और जीऊंगा तो 20 साल का मैं कुछ प्रोविजन करूंगा। इनको तो सुबह का पता न था। अब कैसे संजोए सपनों को? किस खूंटी पर लगाए सपनों को? किस खूंटी पर लगाए? क्योंकि भविष्य तो था ही नहीं, सिवाय इस पल में जियो या मरो, यही उपाय था। और बिल्कुल उन्होंने बहुत सुंदर काम किया, उसको सीढ़ी बना, बात बन गई। धन्यवाद उठ गया, धन्यवाद उठ गया मतलब बात खत्म। सारे बुद्ध, सारे जानने वाले सिवाय धन्यवाद के कुछ देते ही नहीं है इस जगत को। पल पल धन्यवाद निकल रहा है। प्रार्थना का कोई पल थोड़ी होता है, 24 घंटे चलती है प्रार्थना, प्रतिपल निकलती है प्रार्थना। सिवाय धन्यवाद के कुछ निकल ही नहीं सकता है। 24 घंटे में कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तुम किसी मंदिर में जाकर 10 मिनट बैठ गए और कहते हो मैं प्रार्थना कर आया, ये सब मन का छलावा है, बकवास है सब। प्रार्थना तो जगती है, और जब जगी जाती है तो वो रुकती नहीं है। जैसे श्वास चलती है बिल्कुल वैसे प्रार्थना चलती है। सिवाय धन्यवाद के कुछ उठता ही नहीं, क्योंकि भीतर से रस जल रहा है, उस रस का स्वाद ले रहे हो तुम। और उस स्वाद के लिए, इस पल के लिए अभी शिकायत नहीं है स्वामी जी को कि परमात्मा मुझे और ज्यादा जिंदा रखेगा या नहीं रखेगा। अभी धन्यवाद है कि ये पल दिया ना उन्होंने, कल सुबह दी ना उन्होंने मुझे, उसके लिए धन्यवाद। पूरा आयाम बदल गया, पूरा नजरिया बदल गया। बस ये परिणाम होगा, ध्यान का यही परिणाम होगा। जिस दिन ध्यान अपने चरम पर आएगा ना,
सामने कौन है वो गौण हो जाता है। तुमसे बस सिर्फ प्रार्थना निकलेगी, सिर्फ धन्यवाद उठेगा कि करके देख लेना। तो बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत अच्छी बात कही। और सच में बहुत सारे साधक कहो, लोग कहो, वो छोटी छोटी बात में बेचैन हो जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियों में बेचैन हो जाते हैं। क्या पता क्या छीन लिया जाएगा। और जब ऐसा कोई बवंडर जब जीवन में आता है ना, जीने मरने का सवाल आ जाता है, तुम पाते हो, तुम निखर जाते हो, बात बन जाती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद स्वामी जी। कैंसर मतलब आखिरी बीमारी, बस मौत सामने है। अब छोटी मोटी बीमारी से तो शुरू करो।